सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में छोटे से प्रार्थना करें और उसके बाद वचनों को ध्यान करने जाएंगे। सभी आंखें बंद कीजिए। प्यारे खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आपके सम्मुख में इसलिए है प्रभु जी, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं और आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपके बातों को सुनकर हमारा जीवन को बिताना चाहते हैं। आप हमें आज सहायता करें, लीड करें परमेश्वर, ताकि आपके पवित्र बात और आपके पवित्र योजनाओं को इस धरती पे समझकर हम अपने आप को सुधारें। प्रभु जी, हम आपके बातों के लिए आज्ञाकारी होकर जीने के लिए मदद करें। यहाँ पर जुड़े हुए सबके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को आप आशीष करना, उन सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से आप चलाइएगा। सारी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से विनती करते देता है, आमीन। प्रिय, आज सब लोग मिलकर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के इस सम्मुख में एक परमेश्वर के दासी के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। उनके नाम है कि एलिजा एग्न्यू। उनके जीवन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे। एलिजा एग्न्यू जो है वो श्रीलंका में एक अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन सुसमाचारक और एक टीचर के रूप में वहां पर सेवा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने जीवन के 43 इयर्स जो है 43 साल जो है जापान के उस श्रीलंका में महिलाओं को और लड़कियों के बीच में वो सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताए। खास करके वो एक प्रोफेशनल टीचर थी और 1000 बेटियों का माँ उस नाम भी उस महिला ने, उस परमेश्वर के दासी ने कमा लिए थे। सच में प्रियो, एक सोचने का विषय है, क्योंकि एक न्यूयॉर्क में यूएसए के अंदर जन्मी हुई इस महिला 1807 में उनका जन्म होती है यूएसए में। तो वहां पर जन्मी हुई एक महिला जो है बचपन में ही, लगभग उनको 8-9 उम्र था, तो उसी वक्त में वो प्रभु को ग्रहण की और परमेश्वर के उस बुलाहट को उसने स्वीकार करके श्रीलंका के अंदर से सुसमाचार प्रचार करने के लिए आ जाती है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिश्नर फॉरेन मिशन जो है उन्हें इस श्रीलंका में सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है 1839 में। देखिए, उस समय में वो आते हैं। उस वक्त में उनका 32 ईयर यानी कि 32 उम्र था। उस वक्त से लेकर वो कभी भी शादी नहीं की। शादी के बिना वो यहाँ पर सुसमाचार प्रचार की अपने पूरे जिंदगी यही श्रीलंका में वो बिताई। खास करके लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में और लड़कियों के बीच में वो टीचर का कार्य किया और प्रभु के नाम को बताई और कई सारे लोगों को उसने प्रभु के मार्ग में लेकर आई। ये उनकी जिंदगी का एक संक्षिप्त विवरण था प्रियो। इनके वजह से, इनकी जो एलिजा एग्न्यू है, इनके द्वारा हम लोग आज 9 विषय को सीखने वाले, 7 बातों को सीखने वाले हैं। मैं जल्दी बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक जो हिस्ट्री, जो बायोग्राफी हमारा हाथ में मिल रहा है, मैं बार बार आप लोगों को हमेशा यही बताता हूँ कि उतना आसानी नहीं है एक बायोग्राफी, है ना। एक विषय को अगर इस ढंग से हमारा सामने अगर ला के रखना, उतना आसानी बात नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते में हमें, इसलिए हम जानते हैं एक बायोग्राफी को बैठ के इकट्ठा करना बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। देखना पड़ेगा क्या ये सच है, कितना ये झूठ है, और इतने बड़ी कहानी इतना छोटा सा एक A4 शीट या 1.5 A4 शीट में उसको अगर एकत्रित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे होता है ना कि बहुत मुश्किल चीज हम लोगों को उसके पीछे रहने वाले मुश्किल, परेशानी, परिश्रम पता नहीं चलता है। बस हम लोग उसको सुनने के लिए और उसको समझने के लिए, समझकर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा बहुत कठिन हम लोग महसूस करते हैं। ऐसा ना करें। हम सावधानी से बैठकर इन बातों को सुनेंगे और सुनकर इसमें जो हमारे लिए सही है उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नजर रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे आपके जीवन के लिए लाभ है
और आपके जरिए किसी दूसरे के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा लाभ होता है। सबसे पहला, एलिसा एग्न्यू, उनके जीवन में सबसे पहला चीज ये है कि परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए जीवन को उसने स्वीकार किया। सही में प्रियो, 8-9 उम्र में उस परमेश्वर के दासी ने परमेश्वर का उस बुलाहट को पहचान लिया। पहचानना बहुत जरूरत है, क्योंकि नहीं पहचानते हैं ना कि मुझे आगे क्या होगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस संसार में परमेश्वर ने आखिर क्यों लाया है। संसार के लोग यही सोचते हैं कि केवल खाना है, पीना है, मस्ती करना है, और कुछ और नहीं है। बस इस संसार में आज यंगस्टर्स खास करके, और उनके जीवन में इतना ही कर रहे हैं, केवल खाना है ना, और पीना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना चाहिए, और एक दिन तो मर ही जाएंगे ना। तो इस एंजॉयमेंट में, इस खाने पीने के चक्कर में मैं कहाँ पर हूँ वो भूल जाते हैं, मैं आखिर क्यों इधर हूँ वो भी भूल जाते हैं, मुझे आखिर क्या जिम्मेदारी दिया गया वो भी भूल जाते हैं। बस उनके मन में एक ही चीज अटका हुआ है कि मुझे मस्ती करना है, मेरा मनमानी की जिंदगी बिताना चाहिए। याद रखिएगा, एलिजा एग्न्यू जो है, 8 साल में, 8 वर्ष जब थी ना, उसी वक्त में परमेश्वर को बुलाहट को उसने पहचान लिया। कैसे पहचानते हैं? परमेश्वर सीधा आके हमारे कमरे में आकर, बंद कमरे में जब आलसी होकर हम जब पड़े रहते हैं ना, जब आलसी जिंदगी बिताते हुए हम बैठे रहते हैं ना, वैसे परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुलाते। आके कमरे में बाबू तुम्हें मैंने सेवा के लिए बुलाया हूँ, बाबू तुम्हें मैंने ये काम करने के लिए बुलाया हूँ, नहीं बुलाते परमेश्वर ऐसे। हम अक्सर यही गलत विचार रखे हुए हैं कि परमेश्वर मुझे बोलेगा तो मैं करूंगा, परमेश्वर तो मुझे बुलाएंगे तो मैं करूंगा। नहीं प्रियो, इसने ऐसे पहचान लिया। यशाया, उसका 6वां अध्याय का 8वां पद जाके पढ़ते हैं तो वहां पर एक दर्शन यशाया देखते हैं। वहां पर एक परमेश्वर को बुलाहट आती है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए। तब यशाया बताते हैं कि प्रभु मैं हूं, आप मुझे भेज दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं तेरा काम करने के लिए। सही परमेश्वर के लोग तब भी वही पहचानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अभी नहीं है, बहुत वर्षों से पहले कई सारी चीजों को एक, क्या बोलते, सीक्रेट से अपने पवित्र ग्रंथ में रखा हुआ है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पढ़ने का आदत बना लेता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को वचन को ध्यान करने की आदत बनाता है ना, तो उनकी जिंदगी देखिए कितना ब्राइटनेस रहता है, धीरे 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 उसके जीवन में आगे बढ़ते जाएगा वो। जो व्यक्ति परमेश्वर के बात को ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना ध्यान करता है, उसका कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। चाहे तुम्हारे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है, या तुम्हारे सेवकाई में जो प्रॉब्लम्स है, या तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम्स है, या आप प्रॉब्लम में है ही नहीं करके समझ के बैठे हैं ना, तो हमें ये समझना बहुत जरूरत है कि वचन को ध्यान करेंगे, उस वचन में मुझे पता चलेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, आखिर ये मैं इस प्रकार जीवन बिताऊंगा तो मेरा भविष्य आने वाले दिन में कैसे रहे। सही में प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन का ध्यान करना जरूरत है। 8वां वर्ष में अगर उस बहन को बुलाहट, परमेश्वर को बुलाहट अगर वो इस ढंग से पहचान ली, यशायाह का 6वां अध्याय का 8वां पद, उसमें परमेश्वर ने बुलाते कई जगह में देखिएगा, है ना। और क्या बोलते हैं, यिर्मयाह बोलते हैं कि प्रभु मुझे माँ के गर्भ से ही आपने मुझे चुन लिया, मुझे बुलाया आपने। तो ये सारे लोग परमेश्वर के उस बुलाहट को बचपन से पहचान ली। ठीक उसी प्रकार एलीशा एग्नी जो है, अपने जीवन काल में पहला परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार कर ली, जान ली, पहचान ली। क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर के पुकार को सुन रहे हैं, या ना सुनने के लिए हमारे कान में रुई लगाकर बैठ गए हैं? परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम सब लोग आ चुके हैं। चाहे आप घर पे रहकर अगर जीवन बिता रहे, तभी भी आपको परमेश्वर की सेवा करना है। आपका परिवार को पालन पोषण करना है, आपके परिवार को सही रास्ते में लाना है। आपके परिवार गलत रास्ते में जाएगा तो उसको समझाना है, डांटना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा हम लोग एक ही तरफ में रहेंगे, नहीं। कभी कभी बच्चे हैं जब हमारा परिवार में गलत करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना होता है उतना, जितना आपको सक्षम उतना प्रेम से बताए, उसके बाद उनको खंडन करना भी जरूरत है, डांटना भी जरूरत है, तो गर्म करना भी जरूरत है। बिना गर्म किए लोहा बेंड नहीं होती है। तो इसलिए प्रियो, हमें हमारा परिवार में रहकर भी सेवा करना है। आप अगर कोई हॉस्टल में जीवन बिता रहे, वहां पर आप समझिए, आपके बुलाहट को समझ लीजिएगा। या आप अगर एक चर्च में है तो आपके बुलाहट को पहचान लीजिएगा। हर एक एक मनुष्य को परमेश्वर ने
ये एफिसियों का दूसरा अध्याय 10वां वचन लगता है कि वहां पर परमेश्वर बताते हैं कि वचन पौलुस बताते हैं कि भले काम करने के लिए आपने हमें चुना है, आपने हमें बनाया है। सही में भले का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए मरना, ये हमारे लिए भला काम है। इसलिए हमें परमेश्वर के उस पुकार को सुनना बहुत बहुत जरूरत है। सुनने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिशा एग्नी जो है, सुनने के बाद, परमेश्वर के उस बुलाहट को पहचानने के बाद उसने अपने जीवन को समर्पण कर दी परमेश्वर के लिए। सही में समर्पण कर दी। यूहन्ना का 12 अध्याय का 24वां पद जाके पढ़ते हैं तो पता चलेगा, गेहूं का बीज है, अगर जमीन पे पड़ के अगर मर ना जाता, वो अकेला रहता है। जब वो मरता है तब वो बहुत फल देती है। ठीक उसी प्रकार मसीही जीवन जो है, वो बलिदान के लिए समर्पण किया हुआ जीवन है। याद रखिएगा, अगर हम एक वेशधारा मसीह हैं, कोई फायदा नहीं होता है। वेशधारा अगर एक विश्वासी बनकर हम सेवकाई के नाम से अगर परमेश्वर के सामने अगर जीवन बिता रहे हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दंड हम लोग भोगने वाले हैं। सबसे बड़ा दंड हमारा जीवन मिलने वाला है। इसलिए प्यारों, आपके जीवन में उस परमेश्वर के बुलाहट अगर आपको आया है, आप पहचान लिए, अगर आप सेवा में कदम रख दिए हैं, तो आपको बलिदान के लिए समर्पण करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम कभी कहीं बार सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते, त्यागना नहीं, हमारा आशाओं को त्यागना नहीं चाहते हैं, हमारे जिद को त्यागना नहीं चाहते हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को त्यागना नहीं चाहते हैं, हमारे घमंड को त्यागना नहीं चाहते। बलि करना, उन सबको बलि करना चाहिए। जो मेरे पास है वो परमेश्वर के लिए चाहिए। ये तुम्हारा घमंड परमेश्वर के लिए चाहिए। परमेश्वर बोल रहे उसको मुझे दे दो, तुम्हारे लिए घमंड नहीं चाहिए। उसको बलिदान करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरत है। हमें मरना पड़ेगा ना। जब तक मरने नहीं चाहते हम लोग, मरने, हम अकेला जिंदा रहना चाहते हैं। हम अकेला क्या करना है, सबको मारना चाहते हैं बिना, हम खुद को मारने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। प्रियो, खुद को मारना बहुत जरूरत होती है। यहाँ पर एलिशा एग्नी जो है, वो बिना शादी के हुए जिंदगी भर वो परमेश्वर के सेवा में ही अपने समय को समर्पण कर, बिना शादी की। उनको भी शादी करना, उनको भी बच्चा करना, उनका भी फैमिली बढ़ाना है ना, उनको भी बहुत सारी चीजें होंगे ना। शादी करेंगे तो मुझे ऐसे रह सकते हैं, वैसे रह सकते हैं, बहुत सारा आजादी, बहुत बहुत सारी चीजें। ये नहीं करा कि हमें भी शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में ये आशा आई, मैं शादी भी नहीं करूंगी, मैं जीवन पूरा काल परमेश्वर के लिए सेवा करूंगी, समर्पण करके सेवा करूंगी बोल के, वो उनका डिजायर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने शादी को त्यागा परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर आज शादी को त्याग दो करके नहीं बता रहे, कम से कम हमारे जीवन में रहने वाले, वो तो बड़ा काम उठा लिए ना, बड़े जिम्मेदारी उठा। शादी के बिना सेवा करके पूरा समय को अगर सेवा में ही निभाना, वो 1000 में 1 कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस है। लेकिन हमें परमेश्वर वो नहीं करे। हमें परमेश्वर ये बोल रहे कि तुम लोग पाप के उन स्वभाव को त्यागो, शरीर की अभिलाषाओं को त्यागो, है ना, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो सेवा के लिए रुकावटी है, उसको त्याग कर हमें प्रभु के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रभु के लिए क्या छोड़ दिए? अब सोच लीजिएगा, बैठ के सोचिए, प्रभु मैंने आपके सेवा के लिए क्या छोड़ दिया हूँ, क्या छोड़ के मैंने आया हूँ। बिना छोड़े सेवा करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। एक दिन आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। केवल एक मसीही के नाम से वेश धरा एक जिंदगी बिताते हैं तो बहुत ही कठिन समय हमारे जीवन में आता है। इसलिए एलिशा एग्न्यू जो परमेश्वर के दासी है, उनको एक बार देखेंगे प्रियो, त्याग कर बलिदान के साथ सेवा की। तीसरा, वो जो विश्वास करती थी ना, उसके जीवन में जो विश्वास, अभी हम लोग कमजोर हो जाते हैं। अरे कोई टेंशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कभी हम इंसान के चलते परमेश्वर के ऊपर नाराज हो जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन छोड़ देते हैं। एक भाई ने मुझे कल बात कर रहा था, भैया मुझे बहुत टेंशन आती है, फैमिली का टेंशन एक तरफ है, दूसरी तरफ जहाँ पर सेवा जो चलता है, जो कलीसिया में, उस कलीसिया का टेंशन है। बहुत सारी चीजें दिमाग में बहुत भर चुका है। साथ में मछली लोगों को देखता हूँ, ढोंग का जिंदगी बिताते हैं। ये बोलता है ये पास्टर है, पास्टर का जैसे स्वभाव नहीं है, बोलते हैं कि सेवा करने वाले सेवक लोग सेवक जैसे नहीं है। ये मसीह जवान लोग है, मसीहियत का स्वभाव उनके अंदर नहीं है। तो मैं इन सब कुछ चीज को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी
ये लगता है कि प्रार्थना करना ही वेस्ट है, प्रभु के पास रहना ही वेस्ट है। ऐसे मन लगता है, ऐसे मेरा मन उभरा जाता है करके मेरे से वो ऐसे बात कर रहे थे। मैंने उसको एक बात कहा, देखिएगा सभी मसीह लोग यीशु मसीह की तरह नहीं रहेंगे। सारे मसीह लोग पवित्र होंगे मत सच समझना, क्योंकि स्वामी स्वामी कहने वाले कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को नाक देखें, आप अपने विश्वास को बहुत मजबूत रखें। मरने के उस आखिरी समय तक आप अकेले यीशु मसीह के लिए लड़ना चाहिए, यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए, यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी समय तक आप यीशु मसीह के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर किसी भी हालत में आप पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने काफी देर उनको समझाया, तब होकर उन्होंने उनके जीवन में थोड़ा सा हिम्मत ली कि सही में प्रिय, जब लोगों को देखते हैं ना, मसीह लोगों को, अरे यार ये मसीह लड़का है क्या, ये मसीह लोग है क्या, ये सेवक लोग है क्या, ये क्या मसीही के समाज में रहकर ऐसे घिनौना काम करते हैं लोग। कभी कभी उनको देखकर हमारे मन में भी क्या बोलते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। प्रार्थना करना मन नहीं लगता है, वचन पढ़ना मन नहीं लगता है, कलीसिया में जाकर बैठना भी मन नहीं लगता है। याद रखिएगा, एलिसा एग्न्यू अपने जीवन के 43 इयर्स यानी कि सेवा में जब आई, उस समय से लेकर 43 वर्ष तक अपने जीवन में श्रीलंका में ही सेवा में लगी रही, बिना शादी किए हुए उस आखिरी सांस तक परमेश्वर के सेवा के लिए वो लगे रही। सोच लीजिएगा कितना अच्छे विश्वास होंगे, कितना उसको रुकावट होंगे, कितने लोग डांटे होंगे, कितना डिसअपॉइंट होगा। नहीं होगा हमारे जीवन में डिसअपॉइंट, उदासपन होगा। हमारे लोग ही हमें धोखा देते हैं, हमारे लोग ही हमारी बात नहीं सुनते, हमारे लोग ही हमारे क्या बोलते पीछे वार करते हैं, है ना। हमारा क्या बोलते हमारा पीछे क्या बोलते बैक में, हमारा बैक में भोंकते हमें हमें दर्द देते हैं। हमारे पीछे कितना हमारे बारे में कुसुर पुसुर बातें होता है, हमको पता नहीं चलता है। बाई चांस कल अगर पता भी चलेगा तो उदास होने की जरूरत नहीं। मेरे और आपका जीवन में परमेश्वर हमेशा हमारा साथ है, वो हमारा साथ देगा, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए आपके पड़ोसी आपके खिलाफ है, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके चर्च के विश्वासी लोग आपके खिलाफ हैं, आपके साथ रहने वाले स्टाफ लोग आपके खिलाफ हैं, या आपके घर के घराने के सदस्य लोग क्यों ना आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखना हमारे यीशु मसीह आपके साथ है, आपको हिम्मत देते हैं, आपको बल देते हैं, आपको बहुत मजबूत देते हैं। इसलिए आजीवन विश्वास योग्य सेवा करना हमारे लिए बहुत जरूरत है। चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी प्लेस में आप हैं, आप मरने के आखिरी समय तक विश्वास योग्य होना परमेश्वर के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा गया है कि मरने पर भी विश्वास योग्य रहना। सही में मरने पर भी हम विश्वास योग्य होकर रहना बहुत जरूरत है। चौथा चीज, उसने अपने सेवकाई को, जब वो सेवा में आई, उसने अपने सेवकाई को शिक्षा के द्वारा समाज को बदल डाली। उसके पास एक टैलेंट था, वो टैलेंट ये था कि टीचिंग करना, वो शिक्षा दे सकते थे, कई सारे लोगों को पढ़ा सकते थे। वो अपना उस टैलेंट को ही इस्तेमाल कर ली। आज हमारा जीवन में परमेश्वर बहुत सारा हुनर देते हैं। कुछ लोगों को मैथ है ना, मैथ पढ़ा सकते हैं, कुछ लोग गीत गा सकते हैं, कुछ लोग बाइबल को अच्छा टीच कर सकते हैं, कुछ लोगों को बाइबल को पढ़ के अध्ययन करके फिर रेडी होकर टीच कर सकते हैं, कुछ लोगों को कंप्यूटर सिखाने का टैलेंट रहेगा, है ना, कुछ लोगों को ड्राइंग का टैलेंट है, कुछ लोगों को बच्चों को या अपने फैमिली को मेंटेनेंस करने का टैलेंट रहेगा। ये अलग अलग प्रकार का हुनर परमेश्वर ने हर मनुष्य को दिया है। हम क्या बोलते हैं, इंसान है, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन को। हम कोई संसार में रहने वाला वेस्ट गधा मतलब जानवर नहीं है कि परमेश्वर हमें वेस्ट मतलब इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर ने गधा को भी इस्तेमाल किया, कौवा को भी इस्तेमाल किया, है ना। कितने बाइबल में कई सारे जानवरों को देखे ना, उनको इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। उनसे कितने गुना हम लोग, कितना बेहतरीन जीवन परमेश्वर ने दिया है। क्या हमारा अंदर ऐसा हुनर नहीं दिया? हम सारा हुनर को दबा के रख दिए, है ना। कुछ अच्छा पढ़ाने वाला लड़का रहेगा, वो पढ़ाना नहीं चाहता, मोबाइल में बैठे रहेगा। जब भी देखो मोबाइल में वीडियो देखना, मूवी देखना, टाइम पास करना। अरे हम जवान लड़का लोगों के अंदर इतना टैलेंट आजकल है, वो टैलेंट को परमेश्वर के सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप उस हुनर को दबाना नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालिएगा। उससे कई सारे परमेश्वर कार्य करने वाले।
जो केवल पढ़ने वाली एक शिक्षा दे सकती थी, है ना? केवल पढ़ा सकती थी लोगों को। ऐसे एक महिला परमेश्वर के लिए श्रीलंका में आने के बाद लगभग 6000 से भी ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित किए उसने। लड़कियों को शिक्षित की, क्योंकि ऑलरेडी उन दिनों में, यानी कि 18वां शताब्दी में जब इनका पैदा हो गया और जब वो सेवकाई में आ गई, तो उस वक़्त में देखिए कितना अंधविश्वास से भरा हुआ था वो, लगता है श्रीलंका। ना भारत देश में कितना अंधविश्वास था। ऐसे लोगों को शिक्षित करना बहुत कठिन था। आज हम 4-5 लोगों को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा है। एक कलीसिया में 10-15 लोगों को समझाना बहुत दिक्कत हो जाता है ना? एक कहावत हमने सुना हुआ है बचपन में, कन्नड़ा में है वो, "एत्त ಏರಿಗಿಳಿತು ಕೋಣ ಕೆರೆಗಿಳಿತು" ऐसे। मतलब गाय जो है खेत की ओर खींचता है, बैल जो है खेत की ओर खींचता है, भैंस जो है नदी यानी कि तालाब की ओर खींचता है, क्योंकि भैंस को और बैल को, दोनों को अगर एक ही जुआ में रखेंगे ना, वो भैंस कभी काम करेगी नहीं। वो हमेशा देखेगा कभी कीचड़ में जाके पड़े रहना है ना? कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पर पानी है, उधर आराम से पड़े रहना है और उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए इसलिए देखिएगा, खेती काम करने वाले लोग, जो किसान लोग, भैंस के ऊपर कभी भी जुआ नहीं रखते हैं। गाय के ऊपर, सॉरी, बैल के ऊपर ही रखते हैं, ताकि बैल जो है समझता है कि मुझे यहाँ पर अभी काम करना है। यहाँ पर मुझे मालिक जैसे बोलेगा उसके सामने-सामने मुझे जाना है। जो डायरेक्शन में मालिक लेके जाएगा उस डायरेक्शन में मुझे जाना है। लेकिन भैंस ऐसा नहीं होती है ना? ठीक उसी प्रकार हमारा अगल-बगल के रहने वाले लोग ऐसे ही रहते हैं। हम या आप कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और रास्ते में जीना चाहें, मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना? फैमिली में 2 बेटे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में 600 से अधिक लोगों को शिक्षित करना, ये उतना आसानी बात नहीं है। लेकिन अपने हुनर को उस महिला ने अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर लिया। बहुत बेहतरीन रीति से इस्तेमाल कर लिया और वो शिक्षा के द्वारा वहाँ पर हज़ारों के हज़ार लड़कियाँ, बोलते हैं कि हज़ार महिलाओं का माँ बन गई उसने। केवल एक टैलेंट को रख के देखिए कितना अच्छे एक सुसमाचार किया। तो हम दूसरों को कैसे सशक्त बना रहे हैं? हम हमारा हाथ में दिए हुए बच्चों को या हमारा हाथ में दिए हुए परिवार को, हमारा हाथ में दिए हुए कलीसिया को, हम कैसे उन्हें सशक्त कर रहे हैं? हम उसको कैसे शिक्षित कर रहे हैं? हम उनको कैसे ट्रेन अप कर रहे हैं? याद रखना, जितना आपसे होता है, उतना आप उन लोगों को क्या बोलते हैं, शिक्षित करने के लिए कोशिश कीजिए। जो टैलेंट आपके पास है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करें। मल्टी टैलेंट भी लोगों के पास है, उसको दफनाना नहीं चाहिए, उसको प्रभु की सेवा के लिए आप लोग इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरत है। 5वां, नम्रता से वो अपने जीवन में प्रभावशाली हो गई। बहुत नम्र होकर हज़ारों बेटियों के माँ बनना उतना आसानी नहीं था उसमें, है ना? मत्ती का 5 का 16 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम नम्र जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा हुनर काम में नहीं आएगा। इसलिए हमें नम्र होना ज़रूरत है। उस माँ ने श्रीलंका में आई, वो लौट के नहीं गई, फिर यूएसए लौट के नहीं गई, मरने के दम तक श्रीलंका में रहकर अपने सेवा का सारा ज़िंदगी यहीं पर निभा ली। कितना भी कठिनाई, तकलीफ, मुसीबतें, कैसे-कैसे प्रकार के लोग शामिल हो गए होंगे, है ना? घमंड चढ़े हुए लोग इनके सामने आकर इनको क्या बोलते हैं, उल्टा-सीधा बात किए होंगे, इनको धमकाने के बात किए होंगे, इनको मारने का बात किए होंगे, है ना? इनके काम में ठोकने वाले बात भी आया होगा, लेकिन फिर भी नो, नम्र होकर आराम से अपने जीवन को क्या कर दिया उसने, जीवन काल में परमेश्वर की सेवा की। इसलिए हमारा एक एक विरासत होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ तो करके मुझे सेवा करना है। कल अगर मैं नहीं भी रहूँगा, कल आप अगर नहीं भी रहेंगे उस जगह में, तो आपका नाम वहाँ पर महिमा का योग्य बनना चाहिए। आपके नाम वहाँ पर तारीफ़ के योग्य बनना चाहिए। आज भी मैं कई सारे लोगों को देखा हूँ, वो अभी नहीं है, लेकिन उनके नाम आज भी मैंने, और बहुत सारे लोग मेरे सामने उनके नाम प्रशंसा करते हैं। यार, इस भैया ये इस अंकल, इस भाई, इस बच्चा बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छा नम्र के थे, कुछ भी बोलो कार करते थे। बाप रे! एक दिन भी गुस्सा नहीं, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, सुसमाचार करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम तारीफ करते हैं, ये हमारा विरासत है। हम रहें या ना रहें, कल होकर हमारा नाम वहाँ पर प्रशंसनीय होना ज़रूरत है। ऐसे हम जीवन बिताना है तो हमारे लिए नम्र होना बहुत ज़रूरत है। घमंड से चढ़ी हुई आँखें परमेश्वर को पसंद नहीं होती। और 6वां, परमेश्वर के महिमा के लिए जीना। हमारे महिमा नहीं, हमारे ज़रूरत को नहीं, बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए हम जीना है। प्रभु आपके लिए मैं जीऊँगा। तो परमेश्वर के लिए जीना है तो मेरा
कुछ ऐसी चीजें हैं मुझे परमेश्वर के लिए त्यागना पड़ता है। सांस से तक उस महिला ने परमेश्वर के लिए जिया, बिना अपने जरूरत को कभी भी उसने नहीं ढूंढा। आज हम केवल हमारा जरूरतों को ढूंढते जाते हैं, मेरे लिए कंफर्ट जोन, मेरे लिए कंफर्ट लाइफ, मेरे लिए कंफर्ट विचार, उसी चीज में हम लोग कंफर्ट जोन को हम ढूंढते हैं, बिना उसने ऐसे नहीं किया प्रेम। सातवां चीज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज्ञा का पालन में कदम उठाने में वो हमेशा आगे रहे। परमेश्वर के आज्ञा क्या है? हाँ, अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उस आज्ञा को किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर परमेश्वर बताए कि तुम्हारा हुनर को आप उसको इस्तेमाल करना है, उस आज्ञा को किसी भी हालत में नहीं तोड़ूंगे, ये समझ कर वो आगे बढ़ी। इसलिए ही वो इतना बढ़िया से सेवा करने के लिए सक्षम हो। इसलिए आज अगर जीवन में देखिएगा हम अकेलापन में हैं, तो हमारे जीवन में समझें प्रभु आपकी आज्ञा मेरे जीवन में क्या है, मैं उसी को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। तब होकर हमें हमारे जीवन में हमारा जो योजना है हम समझ पाते हैं। नहीं तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं, हम ऐसे जीवन बिताएंगे जो कोई प्रकार का एक लक्ष्य नहीं। ऐसे उम्र बढ़ जाएगा, मैं कहीं सारे लोगों को देखा हूँ, उम्र में आगे नहीं आ पाए, लेकिन अभी जो है बहुत पछता रहे, अरे यार मैं बचपन में या जवानीपन में मैं कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या कर सकता हूँ, अभी तो टाइम हो गया है सही में। इसलिए आपको दिए गया जिंदगी में आप इन 7 चीजों को याद रखें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं जरूर सेवा में। आपको मरने के दम तक परमेश्वर के बुलाहट को, पहला परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार करें, बलिदान के साथ आप सेवा में समर्पण करें, अजीब काल तक यानी कि मरने के उस आखिरी समय तक सेवा के विश्वास योग्य बनकर रहें, और आपके हुनर को आप पहचान कर उस हुनर के द्वारा सेवा प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। नम्रता से आप सेवा करने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर के महिमा के लिए आप सेवा करें, ना कि आपकी महिमा आपकी जरूरतों के लिए। आज्ञा पालन करने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएं, चाहे परमेश्वर का हो चाहे परमेश्वर के दासों के हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर सुंदर समय के लिए। यहाँ पर बैठे हुए सब लोग प्रभु तेरे वचनों को ध्यान करने के लिए हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। एलिशा एग्नी उनके जिंदगी के द्वारा कई सारी बातों को समझने के लिए हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आज के दिन शुभ हो और हम सब लोग जो भी कार्य करने वाले हैं, सारे कामों में कामयाब मिले प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से विनती करते हैं पिता।